जगमगाती रोशनी से जगमगाते शहर मुंबई में मीरा नाम की एक महिला रहती थी। उसे अपना शांत जीवन पसंद था, लेकिन कुछ रातों से उसके साथ अजीब हो रहा था। रोज रात को जब घड़ी में 10 बजते तो मीरा का फोन बज उठता और वो ये सोचते हुए जवाब देती कि यह कॉल उसके किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार का हो सकता है। लेकिन फोन पे कोई बात नहीं करता था। दूसरी तरफ सन्नाटा था और इससे वो बहुत ज्यादा डर गई। पहले तो मीरा को लगा कि उसका फोन खराब हो गया है, लेकिन हर रात फोन आते रहे। फोन पर शांति अजीब लग रही थी, जिससे वो बहुत ज्यादा डर गई थी। उसे चिंता होने लगी क्योंकि फोन हर आधी रात को आते थे। समय के साथ कॉलें अधिक होने लगी। फोन की घंटी बजते ही मीरा का दिल जोरों से धड़क उठा और उसे डर लगने लगा। उसने सोचा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा जिसे वो समझ नहीं पाई। उसकी रातें डरावनी हो गईं। एक रात जब फोन की घंटी बजी तो मीरा को खामोशी से ज्यादा कुछ सुनाई दिया। फोन में हल्की फुल्की बातें हो रही थी, जैसे राज छुपाने वाली फुसफुसाहटें। वो सुनने के लिए तनावग्रस्त थी, पर हर शब्द के साथ उसे और अधिक डर लग रहा था। फुसफुसाहटों में उन चीजों के बारे में बात की गई जो वो नहीं जानती थी, और इससे वो और असहज हो गई। अजीब कॉलों को संभालने में असमर्थ मीरा ने मदद लेने का फैसला किया। वो एक पुजारी के पास गई और उसने आधी रात को आने वाले फोन और डरावनी फुसफुसाहटों के बारे में बताया। पुजारी ने ध्यान से सुना और मीरा को कुछ दिलचस्प बात बताई। पुजारी ने कहा, कभी कभी जो चीजें हम देख नहीं सकते वो हमसे बात करना चाहती हैं। शायद किसी को तुम्हारी मदद की जरूरत है। पुजारी ने मीरा के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाने के लिए एक छोटा सा समारोह किया। उसके बाद कुछ रातों के लिए कॉल बंद हो गई और मीरा को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि ये सब समाप्त हो गया है, कॉल फिर से शुरू हो गई, और इस बार और भी ज्यादा। चिंतित मीरा ने पुजारी की सलाह मानी और आधी रात को आने वाले फोन कॉल से बात की। उसने पूछा, तुम कौन हो? एक भूतिया आवाज ने उत्तर दिया, कोई है जो आजाद होना चाहता है, कोई जिसे बुला दिया गया है। मीरा को डर तो लगा, लेकिन कॉल करने वाले के लिए दुख भी हुआ। उसने पूछा, मैं तुम्हें आजाद होने में कैसे मदद कर सकती हूँ? आवाज उदास लग रही थी और उसने कहा, प्रार्थना करो, मुझे याद करो, मुझे जाने दो। मीरा समझ गई, कॉल करने वाला दो स्थानों के बीच फंस गया है और उसे मुक्त होने की आवश्यकता है। उसने एक मोमबत्ती जलाई, अज्ञात व्यक्ति के लिए दयालु प्रार्थना की, आशा की कि उसे शांति मिले। उस रात के बाद से कॉल आना बंद हो गई और मीरा को हल्का महसूस हुआ। रहस्यमय कॉल करने वाले को शांति मिल गई थी और फोन में फुसफुसाहटें खत्म हो गई थी। मीरा को मुंबई शहर फिर से दोस्ताना महसूस हुआ और उसकी रातें पहले की तरह शांत हो गई। और जैसे जैसे समय बीतता गया, मीरा कभी कभी सितारों को देखती थी, उन अजीब रातों के बारे में सोचती थी जिन्होंने उसे किसी ऐसी चीज से जोड़ा था जिसे वो नहीं जानती थी।